नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आप सभी को सबसे पहले तो धनतेरस और दीपावली पर्व की ढेरों हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा कि सीजन चल रहा है अभी लहसुन बुआई का, तो ऐसे में हमारे मित्र ने 3 बीघे की लहसुन मल्चिंग पर करी है। तो इसका आखिर क्या क्या फायदे होते हैं, कितना खर्च आता है और कितने सालों से ये मल्चिंग पर खेती कर रहे हैं, तमाम प्रकार की चर्चाएं इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ तक पधारे। जी जी जी, ये तो किसानों के लिए एक हमारा काम है कि किसानों को नई नई जानकारी हम उपलब्ध करवाएं जो किसान हित में हो। तो जैसा कि आप मल्चिंग पर जो खेती है कितने सालों से कर रहे हैं? अपन ने ये दूसरा साल है मल्चिंग पर खेती करते हुए। अच्छा, पिछले साल भी करी थी? जी, पिछले साल भी अपन ने खेती की थी मल्चिंग पर। जी जी। तो दे सकते हैं, इन्होंने पिछले साल भी मल्चिंग पर खेती करी थी, इस साल और भी इन्होंने मल्चिंग खेती करी है, तो यानी कुछ ना कुछ इसमें फायदा है। तो अपन सबसे पहले तो इसके फायदे के बारे में जानते हैं कि इसके फायदे क्या क्या है। तो धर्मेंद्र जी, अपन इसके फायदे के बारे में चर्चा करते हैं। तो मुख्य फायदा क्या है इसमें, मुख्य फायदा लहसुन की खेती में विशेषकर अगर लहसुन की खेती में अपन देख के चले, जैसे मैंने पिछले साल जो बुआई की थी, जी, जो पिछले साल मैंने ऊटी लगाई थी, तो ऊटी का प्रोडक्शन 1 बीघे का मेरा करीब 33 कुंटल बीघे से 1 बीघे का 33 कुंटल प्रोडक्शन हुआ था मल्चिंग पर। और नॉर्मल कितना होता है? अगर अपन देख के चले तो 18-20 कुंटल मैक्सिमम। 18-20 कुंटल मैक्सिमम होता है जी। बाकी एक मल्चिंग का फायदा हो जाता है। मल्चिंग का फायदा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद दूसरे फायदे की अगर अपन बात करते हैं, दूसरे फायदे की बात करें तो अगर जैसे कि अगर यूँ देख के चले तो अगर पानी अगर कम है जिस समय में, जी, तो पानी भी कम चाहिए इसको, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम रहता है इसमें। इरिगेशन का सिस्टम रहता है, तो करीब करीब 6 से 6 पिलाई में आपकी लहसुन उखड़ जाती है, क्योंकि हर 15 दिन में बूंद बूंद पानी इसमें चलता रहता है। जी, पानी की जरूरत कम रहती है। जी, उसके बाद अपन देख के चले तो उसमें बीज कम लगता है, जी, क्योंकि इसकी जो अपन देखेंगे साइज, जी। छेद से छेद की दूरी तो 6 फीट। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ किसान मित्रों, यहाँ पर ये जो बेड है ये कितने फुट का है? ये बेड है 4 फीट का, और मल्चिंग पेपर की जो साइज है वो है 5 फीट की। 5 फीट की है, आधा आधा फीट तो मिट्टी में दब चुका है। मिट्टी में दब जाएगा। 4 फीट का ये बेड है, मतलब बेड यहाँ है। पर लहसुन बुआई होगी। बुआई तो इन जो छेद की जो दूरी है ये कितनी दूरी है? 6 बाई 6 इंच पर है। 6 बाई 6 इंच की दूरी यहाँ पर रखी गई है। तो आपने 6 बाई 6 की दूरी क्यों रखी है? वैसे मैक्सिमम 4-6 की रखते हैं किसान। 4-6 की रखते हैं। गए साल जैसे मैंने 4-6 की रखी थी, 4-6 का ही प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, पर 4-6 के प्रोडक्शन में समस्या ये आती है कि सब लहसुन की साइज एक जैसी नहीं बन पाई थी। 4-6 में कहीं कहीं थोड़ा सा छोटी रहेगी साइज, छोटी साइज रह गई थी। तो 6-6 में थोड़ी साइज अच्छी बन जाएगी, आपका ऐसा मानना है? जी। जी, मानना क्या है, बहुत सारी जगह देखा भी है, और जितनी अपन दूरी पर लगाएंगे लहसुन तो उतनी अच्छी होती है। जी। तो उसके बाद अपन चलते हैं सबसे पहले बीज के ऊपर। तो कितना बीज लगता है 1 बीघे में इसमें मल्चिंग पर? मल्चिंग पर अगर 6 बाई 6 में अगर आप बीज लगाओगे तो 1 कुंटल 30 किलो कुली लगेगी आपकी। 1 कुंटल 30 किलो की जो लहसुन की कली लगेगी जी। और नॉर्मल अपन क्यारियों में लगाते हैं वहाँ कितना लग जाता है? करीब करीब ये 1.5 कुंटल से 1 कुंटल 50 किलो से 1 कुंटल 70 किलो के आसपास। तो कहीं ना कहीं 20-30 किलो की कुली अपनी बचत हो रही है वहाँ पर। और मजदूरों की अगर अपन बात करते हैं, जो चौपाई में कितना डिफरेंस आता है मजदूरों की अगर चौपाई का डिफरेंट भी माने तो उधर अपन देखेंगे तो क्यारी में अगर चौपाएंगे तो 20 से 25 मजदूर लगते हैं 1 बीघे में। अच्छा। और यही अपन बेड पर अगर चौपाई करवा रहे हैं तो करीब करीब 15 मजदूर 1 बीघे की चौपाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मजदूरों की भी बचत देखने को मिल रही। जी, तो देख सकते हैं किसान मित्रों, ये कुछ जो बेसिक फायदे आपको गिनाए हैं। तो अब चलते हैं इसकी खेती की जो तैयारी है आखिर इन्होंने कैसे करी है। तो खेती की तैयारी कैसे क्या करी है? मल्चिंग बिछाने से पहले आपने जो लहसुन के लिए जो विशेष खाद होते हैं, जो बेसल डोज होते हैं, वो क्या क्या डाले हैं, थोड़ा सा वो बताइए। देखो, तैयारी की अगर अपन बात करें तो अच्छी गहरी जुताई वगैरह करवा के, जी, रोटावेटर करवा दो अगर आप मल्चिंग बिछा रहे हैं तो। जी, रोटावेटर कराने से क्या है, मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और मल्चिंग पेपर बिछाने में आसानी हो जाएगी। जी, ये सब होने के बाद आप जैसे बीघे के हिसाब से अपन मान के चलें तो डीएपी अपन 25 किलो दे दो। जी। पोटास दे दो 25 किलो। जी। और अगर सल्फर देना चाहो तो 5 किलो बीघे से सल्फर तो जरूरी है लहसुन के लिए। जी। तो उसमें अपन ने सल्फर एक तो सुपर फास्फेट आता है, तो अपन ने 3 बैग। अच्छा, वो बीघे के हिसाब जिसे हम राकोड़िया बोलते हैं हमारी भाषा में। राकोड़िया बोलते हैं। 1 बीघे में 3 कट्टे लगाए आपने? 3 कट्टे लगाए अपन ने यहाँ पर। जी, वो सब खाद दे दिया। उसके बाद देशी खाद नहीं, इसमें अपन ने देशी खाद यहाँ नहीं दिया है। अच्छा, नहीं दिया है। उसके बाद रोटावेटर? नहीं, रोटावेटर पहले ही करवा दिया था। पहले करवा के उसके बाद फिर ये सारी खाद वगैरह फूंक के फिर अपन ने मल्चिंग बिछवाई है।
फिर मल्चिंग कैसे बिछवाई है, क्या सिस्टम रहा इसका? ट्रैक्टर आता है, अच्छा, मशीन है उसके लिए, मल्चिंग की स्पेशल मशीन आती है। तो वो कितना खर्च पैसा लेता है इसका? जैसे 1 बीघे की अपन मल्चिंग का मान के चले तो 800-900 रुपये पर घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो 2 से 2.5 घंटे में 1 बीघा मल्चिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा, समय लगता मतलब उसमें भी? हाँ, 2 से 2.5 घंटे 1 बीघा। अपन बात करते हैं मल्चिंग के पेपर की, तो ये कितने माइक्रोन का है? ये 25 माइक्रोन पेपर है। 25 माइक्रोन का पेपर है। और इसमें जो ड्रिप इरिगेशन के लिए नलियाँ लगाई है, वो 3 नली लगा रखी है अपन ने। 4 फीट का बेट है, इसलिए अगर 3 फीट का बेट रहेगा तो आपको 2 नली लगानी पड़ेगी। मतलब दूरी के ऊपर से मेंटेन करना पड़ता है। दूरी के ऊपर से मेंटेन हो जाता है जी। तो इसमें कितनी अभी 3 नलियाँ बिछा रखी है? 3 नली बिछा रखी है। 4 फुट का ये जो बेड है मल्चिंग, इस पर इन्होंने 3 नलियाँ लगा रखी है। और पूरा सिस्टम हम यहाँ पर देखेंगे, पीछे बैक कैमरा करके देखेंगे कि कैसे क्या सिस्टम कर रखा है। तो आइए किसान मित्रों, थोड़ा सा सिंचाई के बारे में अपन इसमें चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से सिंचाई इसमें होती है और कितने दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी इसमें आवश्यक है। तो जैसा कि अगर अपन देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये पाइप लग रहा है। पाइप में ये जो नलियाँ इन्होंने लगा रखी है उसके लिए यहाँ पर ये नल भी लगे हुए हैं। तो ये कैसे क्या सिस्टम है, आपने आधे बीच में यहाँ पर ये पाइप लगा रखा है जैसा कि, तो ये कैसे क्या सिस्टम है सिंचाई का? सब अपन देख के चलो तो ये 3 बीघे की लहसुन है। अच्छा, आधे बीच में लगाने का सिस्टम ये है कि एक बार में आधा पी जाएगा जी, और एक बार में आधा पी जाएगा। तो जैसे कि नलिया जो बिछा रखी है, तो कितने घंटे तक मोटर चलानी पड़ती है ये 1.5 बीघे के लिए? 3 घंटे। 3 घंटे चलानी पड़ती है। 3 घंटे यहाँ चला दो, उसके बाद फिर से यहाँ पर ये नल इधर के नल बंद करके इधर चालू करना है, इधर चालू करना और फिर इधर चालू हो जाएंगे जी। तो इसमें जो सिंचाई का कितने दिनों का अंतराल में सिंचाई करनी पड़ती है? 15 दिन के अंतराल में। हर 15 दिन में 3-3 घंटे चलानी है? 3 घंटे चलानी है। आगे चलते हैं अपन जी। तो ये जो बेड है, नलिया है, अपन ने इस साल खर्चा किया है जी। कितना खर्चा हो जाता है 1 बीघे में इसका? करीब 18 से 20 हजार रुपये 1 बीघे का खर्चा आता है, जिसमें पेपर भी आ गया, नलिया आ गई, पाइप आ गए। अच्छा, जो पेपर मल्चिंग पेपर का, नलियों का, ये जो खर्चा है 18 से 20 हजार रुपये 1 साल में लग जाते हैं। हाँ, तो इसका आने वाले साल में उपयोग हो जाता है? जैसे पेपर और नली का तो उपयोग नहीं होगा। अच्छा, पाइप है, पाइप में जो नल है, सॉकेट वगैरह लगी है, उन सब का यूज़ होता है। तो ये अगले साल अगर वापस आप मल्चिंग पर करोगे तो ये बचत हो जाएगी, आपकी पाइप की बचत हो जाएगी, और इसमें जो खर्चा है वो करीब 3 से 4 हजार रुपये और घट जाएगा। 3-4 हजार बचत हो जाएगी। मतलब ये तो एक ही बार उपयोग करके खत्म होना है। अगर चाहें तो ये लहसुन उखाड़ के इसी में आप वापस दूसरी फसल भी ले सकते हो, इसको आप हटाओ नहीं तो। अच्छा, तो किसान मित्रों, जैसे कि अपन ने इस बार लहसुन की खेती कर ली है, तो लहसुन के बाद कौन सी फसल लगती है? लहसुन के बाद जैसे गर्मी के सीजन में खीरा, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजे हैं, ये सारी चीजें लगती है। आपने पिछली बार तरबूज लगाए थे अपन ने, पिछली बार उसी मल्चिंग में लगाए थे, वो हकाई जुताई कुछ भी नहीं की थी। लहसुन उखाड़ ली, उसी छेद में फिर वो तरबूज लगा दिए। पौधे लगाए थे, पौधे लगवाए थे। तो किसान मित्रों, खर्चा एक बार हो रहा है, पर इसमें अपन अगर अपने पास पर्याप्त पानी हो और पर्याप्त अगर आपके पास समय हो तो आप गर्मी की फसल जैसे तरबूज हो गई है, खरबूजे हो गए, खीरा, ककड़ी, और आपके हिसाब से भी आप रिसर्च करके इसी मल्चिंग पर वो चीज़ भी लगा सकते हैं, तो ताकि जो आपने खर्च किया है उसका डबल आपको फायदा मिल सके। तो धर्मेंद्र जी, लहसुन में निंदाई गुड़ाई का एक बड़ा महत्व है। जैसे कि जो लहसुन विशेषज्ञ हैं उनसे मैं चर्चा करता हूं तो वो बताते हैं कि लहसुन में कभी भी खरपतवार की दवाई का स्प्रे नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा खुरपी से, पावड़ी से निंदाना चाहिए ताकि उसका वायु संचरण अच्छा हो सके, जड़ों का विकास अच्छा हो सके। तो इसमें तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, अब इसमें ऐसा होगा ही नहीं, और निंदाई गुड़ाई इसमें होगी नहीं, और समस्या वायु संचरण की समस्या इसमें आएगी नहीं। अच्छा, ऑलरेडी मिट्टी इसमें पोची रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर पाँव लगता नहीं है जी, कुछ होगा नहीं, तो जड़ तो आराम से इसके विकास, फूल फाट विकास करती है जी, दिक्कत नहीं है। अगर निंदाई गुड़ाई करनी नहीं पड़ रही है तो वो मजदूर भी आपके बच रहे हैं, वो पैसा भी बचता है इसमें जी। और देखा जाए तो निंदाई गुड़ाई अगर खरपतवार होगी तो मच्छर वगैरह और ज़्यादा पैदा होते हैं, तो उससे आपकी लहसुन पे ही इफेक्ट आएगा। अच्छा, अगर वो होगे ही नहीं तो आपकी लहसुन 1 नंबर चलेगी। और एक फायदा ये भी है इस मल्चिंग का, जैसे कि अगर अपनी क्यारियों में खरपतवार उग जाते हैं तो जो खेत में अपन पोषक तत्व देते हैं, खाद वगैरह देते हैं, तो वो जो खरपतवार है वो भी उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और वो लहराते हैं। तो इसमें यह फायदा, जो भी खाद बीज लगाए वो पौधे को ही लगेगा, तो ये भी एक अच्छा प्रॉफिट इसमें मिलता है किसानों का। इसके अलावा अगर अपने को जैसे कि इसमें
खाद देने पड़ते हैं। जैसे खाद देने हैं 15-20 दिन बाद अपन जैसे एनपीके यूरिया वगैरह देंगे, तो वाटर सप्लीमेशन आ रहे हैं 19-19 आ रहा है। जी जी, बहुत सारी तो जितने वो ड्रिप के माध्यम से जाता है। ड्रिप के माध्यम से एक बोले अपना स्प्रे पंप है उसको लगा लो एक नल के आसपास, बिल्कुल, या फिर वेंचुरी लगा के भी आप उसको दे सकते हो जी। और बाद में स्प्रे के लिए अगर इसमें स्प्रे करना हो, स्प्रे में तो नाम मात्र में, जैसे कभी कम बहुत कम चांस होता है स्प्रे का, तो वैसे स्प्रे होते भी हैं तो 2 या 3 स्प्रे हद से हद, वो भी थ्रिप्स के लिए, और बाकी कोई स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। हाँ, गए साल भी ऐसी तो कोई मल्चिंग में ये फायदा भी थोड़ा सा थ्रिप्स का अटैक कम होता है। अटैक कम होता है। अच्छा गए साल अपने को कोई ज़्यादा स्प्रे नहीं करना पड़े थे, 2 से 3 स्प्रे किए थे अपन ने जी लहसुन में। जी। तो ये कुछ जानकारी थी मल्चिंग पर लहसुन की खेती को लेकर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके क्या सवाल है इस मल्चिंग की खेती को लेकर, ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ताकि जब भी समय मिलेगा एक बार पुनः यहाँ पर आएंगे और वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को हमारे अन्य किसान मित्रों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा किसान मित्रों, ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको रॉयल किसान चैनल पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।